हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, पढ़ाई भी आपकी बेहतर चल रही होगी। और आज हमारा स्टूडेंट आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। और बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, सीजी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान से, जहाँ से भी हो। यदि एनुअल एग्जाम में प्यारे बच्चों आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। चैप्टर 3 चल रहा है, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 का टॉपिक है प्यारे बच्चों। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप यदि विधिवत तैयारी करना चाहते हैं, हाँ प्रॉपर रूप से, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको मैं समझा देता हूँ और उसे मैं लिखाता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। मैक्सिमम टॉपिक तो आपको लिखाई देता हूं, लेकिन कुछ टॉपिक शेष रह जाते हैं, तो नोट्स के थ्रू आप, है ना, छोटा सा अमाउंट है, 100 रुपये चार्ज है, जिसमें आप बेहतर नोट्स ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। विद्युत रासायनिक सेल, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये जानना जरूरी है। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है लवण सेतु। ये यहाँ पे लवण सेतु, इस सेल में लवण सेतु का क्या कार्य होता है, यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मतलब 2 लवण सेतु का कार्य हमको तैयार होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो विद्युत रासायनिक सेल है, इसके अंतर्गत हम डेनियल सेल का अध्ययन करेंगे। डेनियल सेल, है ना, इसके जगह यदि वोल्टी सेल आ जाए या मेरे बच्चों आ जाए गैल्वेनिक सेल, 4 में से कोई नाम आ जाए। विद्युत रासायनिक सेल तो भी आपको यही लिखना है, डेनियल सेल आ जाए तो भी यही लिखना है, जो मैं इसको सचित्र समझाऊंगा। यदि वोल्टी सेल आ जाए, क्योंकि भैया इसको वोल्टा ने और गैल्वेनिक दोनों ने इसका एक प्रायोगिक अध्ययन किया और बताया था इस सेल के बारे में, इसलिए इसे वोल्टी सेल भी कहते हैं और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो इसमें कोई भी नाम आ जाए, चाहे वोल्टी सेल आ जाए, चाहे गैल्वेनिक सेल आ जाए, चाहे डेनियल सेल आ जाए, चाहे विद्युत रासायनिक सेल आ जाए, सभी का नाम भाई साहब आ जाए, कंफ्यूज मत होना आप लोग। मतलब कोई एक नाम ही देगा, चाहे आपका कोई भी नाम दे दे, मुख्य रूप से विद्युत रासायनिक सेल के नाम से ही आता है। डेनियल सेल का चित्र सहित समझाइए, ऐसा भी आ जाता है। कभी कभी आ जाता है डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए 2 नंबर में। तो क्वेश्चन भी जानना जरूरी है ना। शुरू करें, चलो। देखो, विद्युत रासायनिक सेल का अर्थ क्या होता है। विद्युत रासायनिक सेल यानी विद्युत चीज, यानी कहीं ना कहीं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। रासायनिक सेल यानी रासायनिक पदार्थों के कारण, यानी हम एक प्रकार से यहां से बता सकते हैं कि वह युक्ति जिसकी सहायता से हम रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यानी एक प्रकार का उपकरण है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो वो हमारा जो सेल है वो कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। समझ में आया कि वह युक्ति जिसकी सहायता से हम रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसे वोल्टी सेल और गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। तो आप लोग इसे लिख लेंगे, परिभाषा समझ में आ गया। मेन रूप से इसका कार्य विधि है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर कीड़े मकोड़े आते रहते हैं, बरसात का सीजन चल रहा है, इसके लिए मुझे माफ करना। तो प्यारे बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल समझ में आ गया कि एक प्रकार की युक्ति है जिसकी सहायता से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे हमारा ये जो डेनियल सेल है, इसके सहायता से 1.1 वोल्ट यहाँ पर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ये वोल्टामीटर लगा रहता है या गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा दिया गया है, इसकी सहायता से 1.1 वोल्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें किस प्रकार से रासायनिक अपक्रिया होती है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो अब इसके बनावट के लिए सबसे पहले क्या बनाया गया प्यारे बच्चों, 2 अलग अलग बीकर ले लिया गया। जैसे हमारे पास 2 अलग अलग पात्र हैं, एक कंटेनर या पात्र जो भी ले लो, ठीक है, ये 2 अलग अलग पात्र हैं। अब इन पात्रों में अलग अलग हमने विलयन भरा। विलयन कैसा प्यारे बच्चों, एक में हमने भर दिया क्या, एक में हमने भर दिया जिंक सल्फेट। क्या भर दिया, जिंक सल्फेट। और जिसमें जिंक सल्फेट भरा उसमें हमने जिंक का रॉड डाल दिया। तो ये हमारा एक प्रकार से अर्ध सेल बन गया। दूसरा जो हमारा ये पात्र है, यानी ये एक प्रकार से मान लीजिए कोई भी यू आकार का बीकर है, लेकिन बड़ा सा कंटेनर होगा। इसमें भी प्यारे बच्चों एक हमने विलयन भर दिया CuSO4, और इसमें हमने कॉपर का भी एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। तो ये जो, यानी मैं बात करूं, इधर की बात करूं चाहे इधर की बात करूं, दोनों एक प्रकार से अर्ध सेल है। अब हम एक सेल बनाने के लिए, देखो, यदि किसी भी सेल में केवल एक इलेक्ट्रोड है तो वो फिर सेल नहीं कहलाता, वो एक अर्ध सेल है। उसको हम प्यारे बच्चों पूर्ण रूप से सेल बनाने के लिए किसी न किसी एक अन्य इलेक्ट्रोड का सहारा लेंगे, या उसमें अन्य इलेक्ट्रोड लगा देंगे, या किसी अन्य अर्ध सेल के साथ उसे जोड़ देंगे। तो हमारे पास यहाँ भी एक अर्ध सेल बन गया, यहाँ भी अर्ध सेल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने
इलेक्ट्रोड लगाया वो जिंक का लगा दिया, और इसमें जो इलेक्ट्रोड लगाया गया उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दिया गया। तो दो अर्ध सेल हैं। क्या है? दो अर्ध सेल। थोड़ा समझने की कोशिश करें। दो अलग अलग पात्र लिया गया है ना, यानी जो वैद्युत रासायनिक सेल इसको बनाने के लिए दो अलग अलग पात्रों में, एक में हमने क्या रखा? जिंक सल्फेट, एक में हमने कॉपर सल्फेट रखा। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का ही हमने रॉड लगा दिया, यानी जो इलेक्ट्रोड है जिंक का ही है। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का ही रॉड लगा दिया। समझने की कोशिश करें। चित्र मैंने पहले भी बना दिया सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अब इस परिपथ को पूर्ण करने के लिए इसको हम जोड़ देते हैं। क्या? किसी चालक तार से जोड़ देते हैं, और जैसे ही चालक तार से जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों, तो ये ऋण आवेशित हो जाता है और ये धनावेशित हो जाता है। इसी कारण इसे एनोड कहते हैं। इसका कारण क्या होता है मैं भी समझाऊंगा। इसे हम कह देते हैं कैथोड। इसका कारण क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ से तो अब क्रियाएं शुरू हो गई भाई साहब। इनमें जैसे इनको हमने जोड़ा तो अब क्रियाएं शुरू हो गई। यहाँ पर ऋण चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन इधर चलने लग गई, धारा की दिशा इधर हो गई, ये सब चीज होने लगा। यहाँ पर एक हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, जिसकी सहायता से इसमें हमने देख लिया कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब होता क्या है प्यारे बच्चों कि यदि हम बात करें जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आयन का निर्माण होगा। अब आयन जो होंगे तो आयन जाएंगे कहाँ? तो इसमें उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक हमने यहाँ पर यू आकार का एक कांच की नली में, है ना, यू आकार का कांच का नली ऐसा होता है, यू आकार कांच का नली। इसमें करते क्या फिर बच्चों, इसमें अगर अगर की जेली, क्या अगर अगर, ठीक है, और गर्म करके KCl, ठीक है, इसको यदि हम भर दें तो ये ठंडा होकर के ये पूरा, है ना, एक जेली का निर्माण ले लेता है। ठीक है, मार्केट में जेली मिलता है, आप लोग देख लेना, एक जेल की भांति। मतलब ये पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होने देता, लेकिन आयनों का कम्युनिकेशन बनाए रखता है। आयन कहने का मतलब यदि यहाँ पर ऋण आयन ज्यादा हो गया तो यहाँ से धन आयन आकर ऋणायन को समाप्त कर सकता है। आयन हमारे पास ये जो है लवण सेतु है, ये लवण सेतु यू आकार का उल्टा कांच का नली होता है, कुछ नहीं होता। इसमें अगर अगर या KCl, KNO3 भी हम रख सकते हैं मेरे बच्चों, KNO3 इनको मिला करके, KNO3 इनको मिला करके ठंडा करते हैं तो इसमें एक जेली का निर्माण हो जाता है। तो ये लवण सेतु का काम क्या होता है? मुख्य रूप से उदासीनता को बनाए रखना, परिपथ को पूर्ण करना, ये हमारा लवण सेतु का काम होता है। तो ये थोड़ा कुछ बनावट हो गया, इसको हम समझेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो, ठीक है। मजा आएगा मेरे बच्चों कैसे कैसे क्या घटनाएं हो रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मोटा मोटा जो भी रूपरेखा है वो तैयार हो चुका है। समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा समझिएगा आप लोग। इतना तो समझ ही गए प्यारे बच्चों कि इसमें हमारे पास दो अर्ध सेल हैं। एक हमारा जिंक सल्फेट से भरा विलयन में जिंक का रॉड, वो एक अर्ध सेल हो गया। दूसरा जो हमारा अर्ध सेल है कॉपर सल्फेट विलयन से भरा हुआ, कॉपर का रॉड लगा दिए तो कॉपर सल्फेट का एक अर्ध सेल बन गया। अब इन दोनों अर्ध सेलों को जोड़ दिया गया किसी भी चालक तार की सहायता से, एक सेल का निर्माण हो गया और इसमें प्यारे बच्चों लवण सेतु लगा दिया जाता है। जो लवण सेतु होता है वो यू आकार की कांच की नली, उल्टी कांच की नली होती है। इसमें KCl और अगर अगर की जेली गर्म करके भर दिया जाता है, जो ठंडा होने के बाद एक जेली का निर्माण कर लेता है। यहाँ तक क्लियर है? ये सब चीज अब लिख भी सकते हो। यहाँ पर मैं आज लिखूंगा नहीं, लिखूंगा तो बहुत महाभारत हो जाएगा। अब देखो होता क्या है प्यारे बच्चों, हमने कहा कि एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन लिया, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का रॉड लगा दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का रॉड लगा दिया। ठीक है सर, इतना क्लियर है। हम इसको एक चालक तार से जोड़ते हैं तथा इसे हम लवण सेतु की सहायता से जोड़ देते हैं। लवण सेतु उल्टा यू आकार का कांच का नली होता है जिसमें अगर अगर और KCl, है ना, गर्म करके भर देते हैं, या KNO3, है ना, ऐसा मतलब गर्म करके भर देते हैं जिससे जेली का निर्माण हो जाता है ना, जो कि उदासीनता को बनाए रखता है। उदासीनता का मतलब यह है कि आयन का कम्युनिकेशन परिपथ को पूर्ण करता है कुल मिलाकर के। अब देखो थोड़ा सा इसमें होता क्या है, वास्तव में इसे एनोड क्यों कहा जाता है, इसे कैथोड क्यों कहा जाता है, ये सबसे मन में डाउट रखता है कि सर हम एनोड को माइनस से दर्शा दिए, कैथोड को प्लस से दर्शा दिए, इसका कारण क्या है? बच्चा लोग थोड़ा सा आप लोग लिख लेना, जिस इलेक्ट्रोड पर यदि इलेक्ट्रोड पर प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है उसे हम जानते हैं क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और भैया जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन होता है, तो अपचयन जिस पर होता है उसे कहते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लेना कि किसी भी सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है
तो वो ऑक्सीकरण जहां पर होगा प्यारे बच्चों वो कहलाएगा एनोड, और अपचयन जहां पे होगा वो कैथोड। यहां पर मैं भी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा प्यारे बच्चों, जो जिंक है इस पर जो होता है ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, इसलिए इसे हम एनोड कहते हैं। और प्यारे बच्चों ये जो कैथोड है इसमें अपचयन की क्रिया होती है, इसलिए इसे हम कैथोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। अब देखो जरा, माइनस भी जैसे हमने यहाँ पे कहा ये ऋणावेशित है, तो ऋणावेशित होने का कारण भी बताएंगे। कैथोड पर ये जो धन चार्ज है इसका भी हम कारण बताएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो। देखो जरा थोड़ा समझना, पूरा मैं समझाने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ प्यारे बच्चों, केवल मैं समझाऊंगा, आप लोगों को रटना नहीं है कुछ भी, थोड़ा समझिएगा। जैसे प्यारे बच्चों यदि हमने कहा कि इसमें जिंक सल्फेट लिया है, ये जो जिंक सल्फेट है टूटता है तो Zn2 पॉजिटिव बनाता है और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, ये चीज बनाता है। यदि हम यहाँ पे बात करें कॉपर सल्फेट की, तो ये जो कॉपर सल्फेट है तो Cu2 पॉजिटिव बनाता है और SO4 2 नेगेटिव, सेम कंडीशन होता है। अब देखो जरा, जैसे अपन करते क्या है, जैसे अपन जो आपका जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोड है इसको हम एक चालक तार की सहायता से जोड़ते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ही हम अर्ध सेलों को एक चालक तार की सहायता से जोड़ते हैं तो ये जो जिंक के चारों ओर छोटे छोटे परमाणु होंगे, है ना, जिंक के सतह पर, जिंक के पृष्ठ पर इन जो छोटे छोटे परमाणु होंगे, इन परमाणु यहाँ पे भाई सतह पर परमाणु होंगे, है ना, परमाणु होंगे। इन परमाणुओं पर होता क्या है कि जो जिंक होता है प्यारे बच्चों, ये जो जिंक होता है वो Zn2 पॉजिटिव बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। अब देखो ये भाई साहब ये जिंक का रॉड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसके पृष्ठ में तो परमाणुओं की संख्या करोड़ों है भाई, परमाणु इतने ज्यादा है कि जिसे हम देख ही नहीं पा सकते। यानी सबसे सूक्ष्मतम इकाई तो कई सारे परमाणु, लाखों करोड़ों परमाणु हो सकते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये जो परमाणु है प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा मात्रा में हो जाता है, इस कारण से इसे हम ऋण चार्ज दे देते हैं। और भाई साहब हमने आपको पढ़ाया है कि किसी भी अवक्रिया में यदि इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है प्यारे बच्चों, तो वहां पे ऑक्सीकरण होता है। तो यही जो घटना है ये जिंक की सतह पर होता है। जिंक के सतह पर जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्यागते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों परिपथ में चलने लगता है, ध्यान दीजिएगा। और जो Zn2 आयन है ये कहां जाता है प्यारे बच्चों? ये विलयन में जाकर के, है ना, उपस्थित हो जाता है। Zn2 पॉजिटिव जो है ये आयन के रूप में है, ये कहां जाता है? विलयन में उपस्थित होता जाता है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूं। इसका विधिवत नोट्स आपको भाई साहब व्हाट्सएप में दिया जाता है, कांटेक्ट करें प्यारे बच्चों, ज्यादा चार्ज नहीं है, 100 रुपए। आप एक दिन एक छोटे से, है ना, आप टपरिया जिसे बोलते हैं अपने क्षेत्र में, चाय का टपरिया होता है ना भाई साहब, टपरा वगैरह जो भी बोलते हो, यहाँ पे बैठ जाओ 4 दोस्तों के साथ, चाय और नाश्ता कर लो, खत्म कहानी। 100 रुपए खत्म हो जाता है। 100 रुपए में आपको विधिवत नोट्स दिया जाता है। यार अच्छे तरीके से तैयारी करना, थोड़ा सा तो इतना करना पड़ेगा। देखो इसलिए मैं कहता हूँ नोट्स लेने का एक सबसे बड़ा यही एक सहारा होता है। तो ये जो जिंक होता है इसके सतह पे जो Zn है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई साहब? इलेक्ट्रॉन तो तलाश रहा है कि हमारा कोई भी एक ग्रहण करने वाला व्यक्ति हो जाए तो हम वहां पर चलना शुरू कर दें। तो भाई साहब उधर जो जिंक है ना, वो जो आपका कॉपर है, वो कॉपर तो बैठा ही है कि कोई मुक्त की चीजें मुझे मिल जाए, मैं आसानी से ग्रहण कर लूं। नहीं बोलते हैं कोई दानी आ जाए, अरे कुछ भिखारी ऐसे भी होते हैं भाई साहब जो अमीर होते हैं, है ना, फिर भी मंदिर के सामने बैठे रहते हैं, लगता कुछ भी मिल जाए, फोकट का चीज है, मिलने से तो मतलब है, मिल जाए हम ले लें। ऐसे ही प्यारे बच्चों जिंक जो है भाई साहब ये दाता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये जिंक जो है दाता तो है, इसको लेने के लिए यहाँ पर कॉपर अपना मुंह फाड़ कर बैठा हुआ है, मतलब मुंह खोल कर कि जैसे आ जाए हमें एक छोटा सा रसगुल्ला मिला सीधा, यानी गुलाब जामुन हम मुंह में डाल दें। ऐसे यहाँ पे जो कॉपर है वो इंतजार करा बैठा है। यहाँ से जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, वहां पे जो कॉपर है बोला आने दो भाई साहब, तो इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है। अब इस पे धनात्मक चार्ज होने का कारण क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, अब क्या होता है, यहां पे जो Cu2 पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, ये जो Cu2 पॉजिटिव है इसके पास जाकर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो Cu2 पॉजिटिव यहां पर जाकर के जमा हो रहा है। इस विलयन से जो Cu2 पॉजिटिव है इसके चारों ओर जाता है। अब चारों ओर जाएगा तो होगा क्या, ये भाई साहब ये Cu2 पॉजिटिव है, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और Cu मतलब आपका शुद्ध कॉपर बना लेता है। तो यहां पर जो आपका क्रिया हुआ ये तो कहलाया ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण कहलाया।
और प्यारे बच्चों आपने पढ़ा है जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो वहां पर जो अभिक्रिया है वो अपचयन की क्रिया कहलाती है। तो यहां पर हमने क्या कहा कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जो जिंक है ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो यहां पर ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन यहां पर जो कॉपर महोदय है, ये जो विलयन था वो टूटकर Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव बनाया। ये Cu2 जो है आपका Cu2 पॉजिटिव है, सॉरी Cu2 पॉजिटिव है। ये हमारे पास जो कैथोड है ना, ये कैथोड है, इस कैथोड पर अपचयन की क्रिया हो रही है, इसके चारों ओर एकत्रित हो गया भाई साहब। अब ये जो धन जाकर के एकत्रित होगा तो भाई धन धन चार्ज के कारण ये धन धन दे दिया हमने, कैथोड को धन दे दिया है ना। क्योंकि धन क्यों है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो कॉपर है ना इसके चारों ओर जाकर के एकत्रित होता है। अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, यह क्रम जब लगातार चलता रहेगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाएंगे और जिंक के परमाणु कट करके विलयन में आते जाएंगे। सही है कि नहीं? हाँ। तो ये कभी प्यारे बच्चों एक न एक दिन ऐसा आएगा कि ये रॉड धीरे धीरे पतला होता जाएगा और यहाँ पर प्यारे बच्चों ये पदार्थ जो है मुक्त होकर के यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा। कॉपर जो है भाई यहाँ पे जाकर जमा होता जाएगा, तो वो जो आपका इलेक्ट्रोड है मोटा होगा और ये आपका इलेक्ट्रोड पतला होता जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब होता क्या है कि जैसे हमने कहा कि भाई साहब यहाँ पे तो दो चीज है, एक Zn2 पॉजिटिव और एक SO4 2 नेगेटिव। अब हमने कहा इस विलयन में दो चीज था, तो भाई साहब धन की अधिकता होती गई, किससे? ऋण से। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि SO4 2 नेगेटिव Zn2 पॉजिटिव उस विलयन का है, लेकिन Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से भी आ रहा है। इस कारण से प्यारे बच्चों धन की क्या हो गई? अधिकता हो गई, यानी मतलब धन की अधिकता हो गई। अब यहां पर देखो, यहां पे क्या हो जाएगा, जो आपका कॉपर है वो जाता गया, तो यहां पर जो आपका है SO4 बेचारा अकेला बैठा है, इसलिए SO4 की अधिकता हो गई और धन की कमी हो गई। थोड़ा समझने की कोशिश करो। सर ये क्या कह दिया, हम तो समझ ही नहीं पाए। भाई साहब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर आपका ZnSO जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 है, जब ये टूटता है तो Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव बनाता है। हाँ सर ठीक है। अब जितने Zn2 पॉजिटिव उतने SO4 2 नेगेटिव, ये तो विलयन की बात हो गई। लेकिन जो ये रॉड है, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, इसके सतह के जो परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन दे करके आयन जो मुक्त करते हैं, जिसके कारण Zn2 पॉजिटिव का जो संख्या है वो बढ़ता जाता है। इसलिए हमने कह दिया कि धनात्मक आयन का भाग बढ़ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो कैथोड है भाई, हमने देखा कि CuSO4 जो कॉपर सल्फेट है वो टूटा, Cu2 पॉजिटिव बनाया, SO4 2 नेगेटिव बनाया। अभी तो मात्रा में बराबर है, लेकिन ये साला भूखा है, ये जाकर के इलेक्ट्रोड के चारों ओर जमा होने लगा, तो विलयन में जो SO4 2 नेगेटिव की मात्रा बढ़ गई, यानी SO4 2 नेगेटिव की सांद्रता बढ़ गई। यहाँ पे आपका प्यारे बच्चों Zn2 पॉजिटिव का सांद्रता बढ़ा। तो कहने का मतलब यहां धन आयन ज्यादा हो गए, यहां पे ऋण आयन ज्यादा हो गए। अब इस कंडीशन में ये जो लवण सेतु बैठा है भाई, कि गाड़ी लिए बैठा, कोई तो सवारी आ जाओ, तो भाई साहब लवण सेतु तो इंतजार कर रखा है भाई साहब कि कोई तो आ जाए। तो फिर यहां से प्यारे बच्चों जो हमारा ऋण अधिक है तो इधर चलना शुरू करता है और यहां से आकर के इस पे आकर के इसके पॉजिटिव को समाप्त कर देता है। पॉजिटिव को क्या करता है? समाप्त। इसीलिए तो बोलता हूं मैं, ये उदासीनता को बनाए रखता है, साम्य अवस्था को बनाए रखता है। ये इसकी क्रिया विधि हो गई इस प्रकार से प्यारे बच्चों। इसलिए तो अभिक्रिया लिखते समय केवल हम इस तरह लिखते हैं, देखो ऐसा लिखते हैं कि जो एनोड पर अभिक्रिया होती है, लास्ट में केवल इतना लिखते हैं, एनोड पर जो अभिक्रिया होती है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, जो Zn है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और इस प्रकार से अभिक्रिया बना लेता है ना। इस पे जो अभिक्रिया हो गई है प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीकरण है। कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। ऑक्सीकरण में भाई साहब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। इसके बाद जब बात आ जाती है कैथोड की, कैथोड पर प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका Cu2 पॉजिटिव मुंह खोल कर बैठा है कि मुझे कुछ तो मिल जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बोला ले लो बाबू और अपना काम बनाओ, तो Cu बन गया, शुद्ध कॉपर बन गया और यहाँ पर जो क्रिया हो गई वो अपचयन हो गई। क्या हो गई? अपचयन हो गई।
कि ये आपका हो जाता है कंप्लीट विद्युत रासायनिक सेल। यदि हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर जो लवण सेतु है, तो लवण सेतु का आकार तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हो कि परिपथ को पूर्ण करता है और दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। परिपथ को क्या करता है? पूर्ण करता है, उदासीनता को बनाए रखता है। या कि हम एक और लिख सकते हैं कि दोनों द्रवों की संधि पर, है ना, उत्पन्न होने वाले द्रव संधि विभव को उत्पन्न होने से रोकता है। मतलब दोनों द्रवों की संधि जो जुड़ते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें जो भी विभव उत्पन्न होगा उसको रोकने का कार्य करता है। मुख्य रूप से दो आप तैयार कर लो कि परिपथ को पूर्ण करता है और दोनों अर्धसेलों के उदासीनता को बनाए रखता है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा प्यारे बच्चों? विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, इसके कार्यविधि को समझाओ। तो विद्युत रासायनिक सेल एक वही युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसकी खोज वोल्टा और गैल्वेनिक ने भी किया था, है ना। इसका नाम इसलिए एक वोल्टी सेल और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इसे डेनियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, दो अलग अलग पात्र में, एक में जिंक सल्फेट का विलयन भरकर जिंक का रॉड और एक में कॉपर सल्फेट का विलयन भर करके कॉपर का रॉड डालते हैं, इन इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो, दोनों विलयनों को एक हम लवण सेतु की सहायता से जोड़ते हैं। जो ये लवण सेतु होता है उल्टे मतलब यू आकार का कांच का नली होता है, जिसमें आपका प्यारे बच्चों या तो KCl भर देते हैं और अगर अगर मिला करके भर देते हैं, KCl और अगर अगर, है ना, इसको मिला करके भर देते हैं और गर्म करने के बाद ये जो भरते हैं तो भाई ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद ये जेली का निर्माण कर लेता है। ठीक है, क्लियर है। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, यानी दोनों अर्धसेल के इलेक्ट्रोडों को एक बाह्य तार के माध्यम से, चालक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। साथ में गैल्वेनोमीटर कुंजी लगा दी जाती है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखो, जैसे ही हम दोनों अर्धसेलों को, इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हैं चालक तार से, तो भाई साहब जो आपका जिंक है यहां से इलेक्ट्रॉन चलने लगता है कहां? कैथोड की ओर। और धारा की दिशा भाई कैथोड से एनोड की ओर चलने लगती है। जो कैथोड होता है ऋणात्मक होता है यहाँ पर, और कैथोड जो होता है, एनोड जो होता है ऋणात्मक होता है, कैथोड जो होता है धनात्मक होता है। इतना आप लिख सकते हैं। फिर आप लिख लेंगे भाई साहब कि एनोड पर होने वाली क्रिया Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। एनोड पर जो आपका अपचयन अपक्रिया होता है, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर से ले लेता है। इस विद्युत रासायनिक सेल के माध्यम से 1.1 वोल्ट की विद्युत धारा की गणना की जाती है। इतना आप यदि लिख देंगे तो बहुत है प्यारे बच्चों, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत है ही नहीं। लवण सेतु की बात आ जाएगी तो लवण सेतु में आप लिख देना कि ये भाई विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है और दोनों अर्धसेलों की उदासीनता को बनाए रखता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है भाई साहब। इसको और भी अपक्रिया का रूप होता है, मात्र आप दो चीज़ यदि आप लिख देते हैं ना तो बराबर नंबर मिलेगा। और बोर्ड एग्जाम के पर्पज से मैं पढ़ा रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपसे बनना चाहिए, कैसे आप तैयारी करें। उम्मीद करता हूँ आज आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझे होंगे कि ये वास्तव में किस प्रकार से कार्य करता है। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि डाउट हो तो कॉपी पेन में भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा कॉपी पेन ही पढ़ाता था फिर बच्चों, अब इस टाइम पे मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे भी वीडियोज पसंद करते हैं। प्लीज़ शेयर करना ना भूला करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोट्स लेना ना भूलें, बिल्कुल नोट्स ले लें और बेहतर तैयारी करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।